गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। और इस कोरोना के समय में, इस संकट घड़ी में आप लोग पेरेंट्स लोग को ध्यान रखते होंगे और अपने भी ध्यान रखते होंगे। आप लोग खूब मन से पढ़ाई करते होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं आप लोग को आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट 2 यूनिट चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैं बताया था, फिजिक्स स्टार्ट किया था आप लोग को। तो फिजिक्स में आप लोग को फंडामेंटल यूनिट पढ़ाया था। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल पढ़ाया था, क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट पढ़ाए थे, डिराइव्ड यूनिट पढ़ाए थे, और आप लोग को पढ़ाए थे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था आप लोग को। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता था? जो मेजर करता था, जो क्वांटिटी को मेजर करता था। लेंथ को मीटर में लेते थे, हाइट को मीटर में लेते थे, डिस्टेंस को मीटर में लेते थे, मास को केजी में लेते थे, एम्पियर को, करंट को एम्पियर में लेते थे। ये सब पढ़ा। और नेक्स्ट में आप लोग मैं देख रहा हूँ आज, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोग को फंडामेंटल आया था। तो फंडामेंटल यूनिट जो होता था 7 प्रकार का होता है, जो आप लोग मैं बताया था कि ये ऐसा सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल। उसके बाद आप लोग पढ़े ड्राइव यूनिट होता है, क्या होता है वो पढ़ाया था। आज आप लोग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट चैप्टर। यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? इकाई होता है। इट इज़ द रिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। क्या होता है? इट इज रिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट इकाई जो होता है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट होता है जिसको मापने का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, इज कॉल्ड यूनिट कहलाता है। ये देखते हैं एग्जाम्पल में, लेंथ लिए, लंबाई। तो मान लिए कि मान लिए हम एक स्केल है 1 मीटर का है, ये है 1 मीटर क्या है, इसको मान लिए। तो क्या हो गया? मतलब 5 मीटर है, तो क्या ये यूनिट हो गया? क्या हो गया? ये यूनिट हो गया। ठीक है। फिर है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में क्या हुआ? एक यूनिट हो गया। 5 न्यूटन, क्या हुआ? एक यूनिट हो गया। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 मीटर है तो मतलब कि 5 गुने 1 मीटर, मतलब 1 मीटर का 5 है। ये स्टूडेंट, कोई पूछेगा आपको कि 5 मीटर है, तो हम स्टैंडर्ड यूनिट ले लिए 1 मीटर का। ठीक है, एक 1 मीटर का हम ले लिए, स्टैंडर्ड यूनिट ले लिए। तो 1 मीटर जो 5 मीटर है, 1 मीटर का कितना है? 5 है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। फिर जैसे कि मास हुआ, तो मास को हम क्या दे दिए? मास बराबर हम 4 kg मान लिए। तो ये तो कोई पूछेगा यूनिट क्या है, तो केजी यूनिट हो गया। तो इसको कोई पूछेगा, मान लीजिए 1 kg का हम लोग केजी लेते हैं, तो 1 kg का कितना है? 4 है। जैसे 3 रहता तो 3 kg, तो क्या हो गया? तो 1 kg का कितना हो? 3 हो गया। तो ऐसे समझेंगे। आगे देखते हैं, टाइम हो गया। तो टाइम हो गया तो क्या हुआ? तो टाइम 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड हुआ, सेकेंड क्या यूनिट हो गया। ठीक है। फिर और समझते हैं डियर स्टूडेंट, यूनिट सिस्टम क्या होता है? यूनिट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। प्रीवियस वीडियो डियर स्टूडेंट देखिए, आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन, त्वरण, इसका हिंदी क्या होता है? त्वरण होता है। तो हम क्या आप लोग बताए हैं कि यूनिट सिस्टम इज ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट। यूनिट सिस्टम जो होता है ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट का होता है, मूल मात्रक का ग्रुप ऑफ होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या जानते हैं हम लोग? पहले से जानते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम को सेकेंड,
तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड है सर, क्या ग्रुप ऑफ हो गया ना। कोई पूछेगा कि यूनिट क्या है, बोले ग्रुप यूनिट इज द सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट 7 प्रकार का होता है, हम लोग ऐसा सिस्टम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है ma, तो मास को kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, ग्रुप हो गया, दोनों मिला के हो गया, ग्रुप मिला के हो गया तो क्या हो गया, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखते हैं वर्क बराबर होता है Fs, तब फोर्स का हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने ये हो गया क्या होगा डिस्टेंस हो गया मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड ग्रुप हो गया, प्रूफ हो गया। कोई पूछेगा यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं। डियर स्टूडेंट आपको कोई पूछेगा कि यूनिट क्या होता है तो बताएंगे कि एक हमारा जो यूनिट होता है एक रेफरेंस के अनुसार होता है, रेफरेंस के अनुसार हम यूनिट लेते हैं। एक मीटर हम रेफरेंस ले लिए, न्यूटन हम रेफरेंस में ले लिए, केजी हम रेफरेंस में ले लिए, सेकंड हम रेफरेंस ले रहे हैं। एग्जांपल में हो गया मीटर न्यूटन हो गया। दूसरा हम देख फिर किससे यूनिट क्या होता है, यूनिट सिस्टम इज ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट। डियर स्टूडेंट यूनिट देख लिए, यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं। टाइप ऑफ यूनिट, यूनिट जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप होता है। एक हो गया न्यू यूनिट सिस्टम, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। न्यू यूनिट सिस्टम क्या होता है, न्यू यूनिट सिस्टम क्या होता है, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट इज चेंजेबल। वो यूनिट जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो मूल मात्रक जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। चेंजेबल क्या बदल सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं फोर्स माने क्या होता है बल, तब फोर्स बराबर क्या होता है मास गुना एक्सेलरेशन है, F=ma। तब मास को क्या हुआ kg मीटर, एक्सेलरेशन को हम जानते हैं, त्वरण को क्या जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हुआ चेंजेबल है, फोर्स को हम क्या कर सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, न्यूटन भी ले सकते हैं। चेंज कर दिए इसको। प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स को हम न्यूटन ले लिए, SI यूनिट में न्यूटन ले लिए, एरिया को मीटर स्क्वायर। क्या इसको हम चेंज कर दिए ना। जब चेंज हो जाए उसको हम क्या कहते हैं न्यू यूनिट सिस्टम। तो दूसरा हो गया स्टैंडर्ड यूनिट, जानते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट इट इज द फंडामेंटल यूनिट इज नॉट चेंजेबल। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं MKS यूनिट। इसके बाद हम लोग 4 यूनिट पढ़ेंगे डिटेल से। जैसे एग्जाम्पल में MKS यूनिट होता है मास kg सिस्टम, सेकंड यूनिट सिस्टम। तो F=ma, तब क्या ले लिया MKS यूनिट सिस्टम में हम अगर MK यूनिट सिस्टम फोर्स बराबर क्या हो जाएगा मास, तो मास को हम क्या लेते हैं kg में, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्या ये चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि MKS में जब पूछेगा आप लोग को तब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका थोड़ा हम न्यूटन बोल देंगे, फोर्स का न्यूटन होता है, नहीं चेंज होगा तो होगा यही होगा MKS में। CGS में F=ma, तो क्या लेते हैं मास को हम CGS में क्या लेते हैं ग्राम लेते हैं, ग्राम GM लेते हैं पर सेकंड स्क्वायर। क्या इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर CGS में पूछेगा तो क्या होगा ग्राम पर सेकंड स्क्वायर होगा। ऐसा में क्या हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाएगा F=ma तो होता है, तो क्या होता है न्यूटन लेते हैं फोर्स का। क्या ये चेंज होगा, हमेशा SI में न्यूटन ही होगा, CGS में ग्राम पर सेकंड स्क्वायर होगा, MKS में kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, FPS फुट पाउंड सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा F= होता है ma। तो मास को हम क्या लेते हैं पाउंड में लेते हैं, एक्सेलरेशन के फीट पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया था स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया, ये नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं होता है।
ओके डियर स्टूडेंट, देखते हैं टाइप ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। हम पढ़े क्या, यूनिट दो प्रकार का होता था, न्यू यूनिट सिस्टम और स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम। तो टाइप ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम क्या प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का होता है। स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो 4 प्रकार का होता है। MKS मास किलोग्राम यूनिट सिस्टम, दूसरा हो गया CGS सेंटीमीटर ग्राम यूनिट सिस्टम, तीसरा हो गया FPS फूड पाउंड यूनिट सिस्टम, चौथा हो गया SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ये 4 प्रकार का होता है। सबसे VVI होता है इसमें एग्जाम कंपटीशन, एनी एग्जाम में ये बहुत VVI है, इसको 3 स्टार लगा लीजिए, इसको 2 स्टार लगा लीजिए, इसका 1 स्टार लगा लीजिए। सबसे VVI ऐसा सिस्टम बहुत ज़्यादा पूछता है, एग्जाम में कंपटीशन में पूछता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ फर्स्ट MKS का फुल फॉर्म क्या हो गया, मास किलोग्राम सिस्टम, यूनिट सिस्टम बोल सकते हैं, सिस्टम। इसको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, मूल राशि, फंडामेंटल मूल, सिंबल प्रतीक। जो फंडामेंटल मूल तो कौन होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ को हम MKS में क्या लेते हैं, फंडामेंटल में मीटर लेते हैं। इसको हम डिनोट कर सिंबल में डिनोट करेंगे तो स्मॉल m लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। मास द्रव्यमान किलोग्राम लेते हैं, पूरा फंडामेंटल के मूल क्या लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। इसको सिंबल में अगर इंडिकेट करेंगे तो क्या होगा, डिनोट करेंगे तो kg में ले लेंगे, ठीक है ओके। टाइम को लेंगे हम फंडामेंटल में क्या लेंगे, सेकंड लेंगे, सिंबल क्या दर्शाएंगे, सेकंड। डियर स्टूडेंट, MKS यूनिट क्या होता है, आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी, मूल राशि, फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ MKS यूनिट। तो यू नो MKS यूनिट हम क्या जानते हैं, मास किलोग्राम सिस्टम। तो लेंथ को किस में लेते हैं, लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, मास को किस में लेते हैं, kg में लेते हैं, टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। ये हम जान रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख ले हैं, लेंथ हुआ, डिस्टेंस हुआ, लेंथ डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। ये आंसर हो गया। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि MKS में मीटर में लेते हैं, मीटर में हो गया। तो लेंथ डिस्टेंस, दूसरा हो गया एरिया हो गया, लेंथ डिस्टेंस हाइट विड्थ सब किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। एरिया हुआ, तो एरिया क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, L गुने B, क्या हो गया, L क्या हो गया, L को मीटर, B मीटर, मीटर स्क्वायर।
अगर स्टूडेंट आपको पूछेगा कि एमकेएस में लेंथ, डिस्टेंस, हाइट, विड्थ किस में हो जाएगा, तो मीटर आंसर हो जाएगा। एरिया पूछेगा, क्षेत्रफल, तो एल बी तो क्या हो जाएगा, तो एल लंबाई, लेंथ को, विड्थ को मीटर गुने मीटर क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, तो एल क्या हो गया, एल को भी मीटर में लेते हैं, विड्थ को भी मीटर में लेते हैं, हाइट को भी मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर, मीटर क्यों हो गया। फोर्थ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास को किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं डियर स्टूडेंट, केजी। वॉल्यूम किस में होगा, तो मीटर क्यू, तो मीटर क्यू, इसको इसे भी लिखते हैं केजी पर मीटर क्यू। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, दाब। फोर्स बाय, पहले फोर्स देख लीजिए, वेलोसिटी देख लीजिए, इजी से स्टार्ट कीजिए, पहले इजी देखिए, उसके बाद धीरे धीरे बिलो 100 एबव तक जाएंगे। वेलोसिटी, हाँ, एक और लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, सबको मीटर में लेते हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपको मैं बताता स्टूडेंट कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब में मीटर में लेते हैं। हम एमकेएस में पढ़ रहे हैं अभी डियर स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट करते हैं मीटर में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, तो क्या मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की हिंदी क्या होता है, वेग। ओके डियर स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी तब देख लिए, 6 देखते हैं, 6 नंबर। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी देख लिए, मीटर पर सेकंड होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसका हिंदी क्या हो गया, कोणीय वेग, कोणीय वेग। इसका फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या हो गया, जैसे ये हो गया, ये एंगुलर ले लिया, मान लीजिए कि एक हम सर्कल ले लिए डियर स्टूडेंट, क्या होगा, ये थीटा हो गया, इसको लेंथ आर्क बोलते हैं, एल बोलते हैं इसको। क्या पूछता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला को पूछेगा तो आप लोगों को क्या बताइएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप लोगों को डिटेल पढ़ाऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे जहाँ से हम चले, जहाँ से चले वहीं पर हम आ गए, तो वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे ये देखिए, जहाँ से चले इस पॉइंट पर आ गए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा ले लिए हम, एंगल को क्या ले लिए हम, थीटा ले लिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मान लिए, लेट मान लिए हम, थीटा मान लिए, थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और टाइम को हम सेकंड होता है, तो लेट मान लिए हम, लेट मान थीटा बट 1, तो क्या हो जाएगा 1/सेकंड, तो क्या हो जाएगा पर सेकंड, इसको क्या बोलते हैं पर सेकंड।
पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, ये VVI है, पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट बताइए। MKS में, CGS में, SI सिस्टम में। जब MKS में पूछेगा क्या बताइएगा, पर सेकेंड होता है। डियर स्टूडेंट, देखते हैं 7 नंबर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी कहता है त्वरण। इसका फार्मूला जो होता है वेलोसिटी बाय टाइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मान लिया कि मान लिया कि V इनिशियल है, V फाइनल, VF है, तो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है एक्सेलरेशन जो होता है V फाइनल में से जो V इनिशियल घटाएंगे, चेंज मतलब क्या हो गया, फाइनल में से इनिशियल घटाना, फाइनल में से इनिशियल घटाना, वही हो गया चेंज होगी, चेंजिंग हो गया। जैसे कि मतलब हमको निकालना है वेलोसिटी निकालना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं VF फाइनल माइनस VI बाय टाइम बराबर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम हो गया। तो वेलोसिटी का हम हम जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम को सेकेंड, तो ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। VVI पूछता है, हर कंपटीशन में पूछता है ये, तो मीटर पर सेकेंड इसको याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं 8 नंबर एक्सेलरेशन। देख जैसे कि हम लोग देखे वेलोसिटी देखे तो एंगुलर वेलोसिटी देखे, उसी तरह सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका हिंदी क्या हुआ कोणीय त्वरण। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या जाने हैं, पहले से हम जानते हैं कि पर सेकंड होता है, पर सेकेंड और टाइम सेकेंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पर सेकेंड को 1/s भी लिख सकते हैं। क्या हो गया यस हो गया, तो ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा इसका आंसर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होगा आप लोग को मैं स्टार लगाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम में पूछता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट मैं आप लोग देखता हूँ डियर स्टूडेंट 10 नंबर देखते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी MKS यूनिट पढ़ रहे हैं। फोर्स मतलब क्या होता है MA मास गुने एक्सेलरेशन। फोर्स का हिंदी क्या होता है बल। तो मास को क्या लेते हैं MKS में kg लेते हैं। एक्सेलरेशन के जस्ट पढ़े हैं
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि इसे फोर्स का एमकेएस यूनिट में क्या होगा, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं अभी आप लोग को मैं जितना फिजिक्स का जो वीवीआई जो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा वो मैं बताऊंगा। जब फार्मूला आपको याद रहेगा उसके बाद मैं सब डिटेल, फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, टॉर्क क्या है, पावर क्या है, वर्क क्या है, तो मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आप लोग, सब डिटेल पढ़ाऊंगा। 11 नंबर देख रहे हैं, आप लोग को बता रहा हूँ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, इसका हिंदी होता है आघूर्ण। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको शॉर्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मोटर में हम लोग पढ़ेंगे, जब टेक्निकल मोटर जनरेटर में टॉर्क लगता है, जब टॉर्क जब टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क को जो हम बढ़ाते हैं तो स्पीड भी बढ़ता है, टॉर्क एक रोटेटिंग मशीन में यूज किया जाता है। टॉर्क स्पीड मोटर जनरेटर सब में पढ़ते हैं, टॉर्क का यूज करते हैं। जनरली तो प्रायः मोटर में यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। अब फोर्स, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, कोई पूछेगा आपको तो डियर स्टूडेंट, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम सिंबल में लेते हैं शॉर्टकट में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम फोर्स को किस में ले हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस को किस में लेते हैं, मीटर में। तो क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया, आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, 12 नंबर इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, आवेग। आवेग क्या होता है, जो गुस्सा आता है, कोई आपको जब एक फाइट मारता, आप भी जस्ट एक फाइट मार देते हैं, वही है इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या होता है, फोर्स डेल टी। डेल टी किस में लेते हैं, मिनिमम टाइम के लिया जाता है। जैसे कि बड़ा, जैसे हम ले लिए टी ले लिए, तो उसी का क्या हो गया, बहुत कम समय का कोई एक फाइट मारता है तो क्या होता है, आप जल्दी उसको रिपीट कर देते हैं उसको, तो वही रहेगा मिनिमम टाइम लगता है। तब फोर्स को हम लोग क्या पढ़े हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम को हम क्या इसमें लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो क्या हुआ, केजी मीटर पर मीटर पर एक कट गया, तो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर अब नेक्स्ट देखेंगे। आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।